प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर था, विस्तार से? जी देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो छत्तीसगढ़ स्टेट पल्मोनरी कॉन्फ्रेंस 2025, जिसमें सभी प्रकार के छाती, फेफड़ा और टीबी के रोगों पर चर्चा की गई। और ये ऐसा स्टेट कॉन्फ्रेंस इतना बृहद और इतना बड़ा मध्य भारत में पहली बार आयोजित किया गया हमारी सोसाइटी के द्वारा। हमारी सोसाइटी ने कम से कम 72 छत्तीसगढ़ में जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं। मैं डॉक्टर विवेकन पिल्ले प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल सचिव हैं और डॉक्टर रोशन राठौर सह सचिव हैं। हमारे एकदम घनिष्ठ सहयोगी हैं डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, जो कि यहाँ पे छाती रोग के इंचार्ज हैं सुदेश में। वो भी किसी कारण से कलेक्टर के साथ मीटिंग में बिजी है, तो इस पर सारी चर्चा हुई। इस पर कम से कम 18 विशेषज्ञ पूरे नेशंस, पूरे देश से जो आए हैं, जैसे CMC वेल्लूर है, एम्स हमारे रायपुर के 2 विशेषज्ञ, 4 विशेषज्ञ हैं, ऐसे करके, और बॉम्बे हॉस्पिटल है, सब बड़े बड़े जगहों से आए हैं। और मेनली जो चर्चा है वो दमा पे, टीबी पे, स्लीप एपनिया पे। और बेसिकली आप बीमारियों को अगर देखें तो हम कॉमन भाषा में सबको दमा कह देते हैं, पर एक प्रकार का दमा जिसको हम अस्थमा बोलते हैं वो अनुवांशिक होने की संभावना ज़्यादा रहता है। और दूसरा जो दमा है ये प्रदूषण, धूम्रपान, इससे ज़्यादा होता है। प्रदूषण और धूम्रपान से जो दमा होता है वो अधिकतर 50-60 की उम्र में आके लोगों को पता चलता है। लेकिन जो अनुवांशिक दमा है वो बचपन से ही 4-5 साल की उम्र से लेकर 15-20 साल, 25 साल तक की उम्र तक अधिकतर लोगों को जिनको होना। इसके लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है? ठीक है, तो लक्षण जो है सांस की नली, दमा की परेशानी के जो लक्षण हैं उसमें खांसी आना, छाती से सीटी बजने की आवाज़ आना, बार बार सर्दी जुकाम या बहुत सारी छींकें आना, थोड़ा सा चलने से सांस भर जाना। बच्चे जो रहते हैं वो बता तो पाते नहीं, लेकिन अगर खेल कूद रहे हो, उनके खेलने कूदने की क्षमता कम हो गई है तो ये दमा हो सकता है। रात में जब वो सोते हैं तो उनकी माँ या पिताजी जो है उनके छाती से सीटी बजने की आवाज़ देख सकते हैं। बड़े खुद बता सकते हैं कि मेरे को सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, या मेरे को 4 कदम चलने पे सांस भर रहा है, या मेरे को खांसी और बलगम है। अस्थमा में एक टिपिकल पैटर्न होता है खांसी का। अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4-5 बजे के आसपास खूब सारी खांसी से नींद टूटना, या शाम होते होते सूरज ढलने के बाद बहुत खांसी और सांस की परेशानी। दमा के जो मरीज़ हैं जो प्रदूषण या धूम्रपान से होते हैं वो नॉर्मली 60-65 की उम्र में आके दिखते हैं। इनके जो इलाज है, जैसे आपने कहा पंप इलाज, तो क्या जीवन भर लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि अस्थमा के मरीज़ जो अनुवांशिक बीमारी जो उसमें जीवन भर लगता है। इसका सबसे बड़ा विडंबना ये है कि इसको दमा को कंट्रोल करने के लिए जो दवा हम इनहेलर देते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलाना पड़ता है। कम से कम भी 6 से 9 महीना चलाने के बाद दमा कंट्रोल में होता है। और जब वो कंट्रोल में आता है उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब हम मरीज़ को बिना किसी दवा के रख सकते हैं। लेकिन विडंबना इसलिए कहा मैंने कि वो 6 से 9 महीने का जो कोर्स है वो कोई भी मरीज़ फॉलो नहीं करता। उसमें गैप नहीं होता। उसको चूँकि आप इनहेलर देते हो, उसको 5-7 दिन में आराम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन और लेगा, फिर वो बंद कर देता है। नतीजा क्या होता है कि ये परेशानी उसको हर थोड़े दिनों में होती रहती है। अब जब ये परेशानी हर थोड़े दिन में होगी तो एक समय के साथ उसकी सांस की नली जो है कड़क होने लगती, फिर ये दवा भी काम नहीं करती। अच्छा, इनहेलर के व्यक्ति जो लाइन बोलूँगा फिर हम इसको समाप्त कर सकते हैं। देखिए, इनहेलर में लोग लेने से सोचते हैं कि हमारा लास्ट स्टेज आ गया, या लोग सोचते हैं कि हमको जीवन भर इनहेलर लेना पड़ेगा। आप मेरे को आंसर दीजिए, अगर आपको खुजली है, चर्म में कुछ तकलीफ है, तो आप दवाई खाना प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे, कि चर्म में कोई मलहम लगाएंगे? आप अगर कोई डॉक्टर आपको चर्म रोग विशेषज्ञ खाली दवाई लिख के भेज देंगे, बोले सर डॉक्टर आँख में तकलीफ है तो आँख का ड्रॉप लेना पसंद करेंगे कि गोली? तो जब सांस में तकलीफ है तो आप इनहेलर लेना क्यों पसंद नहीं करते हैं? सब में कान ऐसा पकड़ते हैं और वैसे कान पकड़ना चाहते हैं, अस्थमा में ऐसा उल्टा करके। दूसरा चीज़, इनहेलर में दवाई माइक्रोग्राम में होती है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोग्राम में। आपने कभी सुना है टैबलेट्स कोई माइक्रोग्राम में आता है? टैबलेट्स मिलीग्राम और ग्राम में आती है। तीसरा चीज़ है, इनहेलर की दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों तक जाती है। इतनी अत्याधुनिक दवाई बन गए हैं कि पूरे शरीर को मिलती ही नहीं दवाइयाँ, सिर्फ लोकल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि दांत पीले हो जाना, या आवाज़ में भारीपन आना, या मुंह में छाला होना। इसलिए उसके बाद तुरंत हम लोग उनको सलाह देते हैं कि आप कुल्ला और गरारा अच्छे से करिए। थैंक यू सर। 1 मिनट, जैसे मतलब बहुत एज के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए क्या है?
मतलब क्या है जैसे अस्थमा का? हाँ सर, सांस फूलना, चलने में, सीढ़ी चढ़ने देखिए में। अस्थमा अगर बहुत एज के बाद हो रहा है तो वो अस्थमा नहीं है, वो सीओपीडी है। अस्थमा जो है वो रिवर्सिबल एयरवे है, उसमें सांस की नली अगर सिकुड़ती है तो वापस फैल जाती है। सीओपीडी में एक बार सिकुड़ गई, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में वापस फैलती नहीं है, वो उम्र के साथ साथ और सिकुड़ती जाती है। और वो एज में ही होती है, धूम्रपान करने से होती है, वातावरण में प्रदूषण से होती है, ट्रैफिक पुलिसमैन को हो सकता है, ब्लास्ट फर्नेस में काम करने वाले को, पंडित लोग जो पूरा हवन करते हैं उनको होता है, हलवाई लोग जो खाना बनाते हैं उनको होता है। तो आपको उनको फेफड़े की क्षमता करानी पड़ेगी, उसके बारे में ये बताएंगे प्लीज़। थैंक यू। बताएंगे। एक समय के बाद अपना फेफड़े का जांच, आप हार्ट के लिए जांच कराते हैं ईको टीएमटी, ऐसे अपना फेफड़े का भी जांच कराना पड़ेगा। स्पेशली उन लोगों को जांच कराना पड़ेगा जिनको सीजनल सांस फूलता है, जैसे अस्थमा के लक्षण हो, या किसी को रेगुलर भारी काम करने में ज़्यादा एक्सरसाइज करने में सांस फूलता है, लंबा खांसी रहता है, ठीक है, तो आपने एक्सरे करा लिया, टीबी नहीं है, तो आपको लंग फंक्शन टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपको दमा तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है। कभी दूसरी बीमारियाँ होता है जिसमें फेफड़ा सुगड़ जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को लंग फाइब्रोसिस हुआ था। तो इस तरह के जो ऐसे फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के कारण से लंग फाइब्रोसिस होने का चांस रहते हैं, कोयला खदान में वहाँ दमा होने का चांस रहते हैं। तो इन मरीज को टाइम टाइम अपना लंग फंक्शन टेस्ट कराते रहना पड़ेगा अपना लंग हेल्थ को देखने के लिए, ताकि समय में बीमारी को पता चल के हम उसका निदान की तरफ जा सकें। ठीक। मैं डॉक्टर दिपेश, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट NH सुपर हॉस्पिटल में हूँ। पिछले 10 साल से NH मैं इस मीटिंग का साइंटिफिक एडवाइजर हूँ। मांस का नली में भी मसल रहता है, तो वो मसल पार्ट कम हो जाता है, मांसपेशी कम हो जाती है। तो ये क्या होता है, हम चाहे मैं अभी बोल रहा हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, चाहे पी रहा हूँ, पूरे समय श्वास की नली ओपन रहनी चाहिए। स्लीप एपनिया में क्या होता है, जैसे ही आदमी नींद में जाता है धीरे धीरे उसकी सांस की नली का व्यास कम होने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 1.5 सेंटीमीटर उसकी श्वास नली का व्यास है। ये अस्थमा नहीं है, ये धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा, अंदर की ओर पचकने लगेगी। जैसे जैसे पचकने शुरू होगी उसकी खर्राटे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे खर्राटे बढ़ते जाएंगे तकलीफ बढ़ती है। एक समय ऐसे आएगा कि सांस नली का पूरा दीवार आपस में चिपक जाएगा। एपनिया मतलब पूरी तरह से श्वास रुक जाना। तो पूरी तरह से सांस रुक जाएगा तो 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड उसके बिना ऑक्सीजन के बिना ब्रेन रह नहीं सकता है। तो ब्रेन आपको वो देता है, इंडिकेशन देता है कि उठो में फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पेशेंट ऐसे लंबा सांस लेके उठता है दिन में, उसके लिए फिर जैसे जाता है दिन में, ऐसे करके दिन भर रात भर में 20 से 40 से 50 से 100 से 150 बार होता रहता है लोगों को आभास नहीं होता है। इसका ये काउंटर प्रयोग है कि दिन के समय अत्यधिक नींद आती है, अनिद्रा रात में होती है और दिन में बैठे बैठे जितने लोग उठते रहते हैं उन लोगों को स्लीप एपनिया है। कई जो गंभीर मरीज रहते हैं, रेड लाइट पे गाड़ी रेड से ग्रीन होती है, स्टीयरिंग में सो जाते हैं, सोचिए आप, पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं। अमेरिका में स्लीप एपनिया से नंबर ऑफ एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो गए थे कि वहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस कैंसल हो जाता है अगर स्लीप एपनिया है, अगर आपको स्लीप एपनिया है और आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप उसका प्रॉपर इलाज करा रहे हैं, चेस्ट कॉलिंग का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपका ड्राइवर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं स्लीप एपनिया के। दिन में आपको अनिद्रा रहेगी, दिन में ज़्यादा सोएंगे आप, रात में अनिद्रा रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे आप काम में। मानसिक काम जो करने हैं आपको, इंटेलेक्चुअल काम करने हैं, कॉग्निटिव फंक्शन सब डिक्लाइन होगा, हार्ट अटैक आने की संभावना रहेगी। और इसका इलाज, अच्छा ये तो हो गया, अब इसकी जाँच कैसे होगी? इसका जाँच होता है स्लीप टेस्ट। स्लीप टेस्ट में जैसे हार्ट में, चेस्ट में ईसीजी लगा के लीड्स रहते हैं, वैसे लीड लगाए जाते हैं और रात भर पूरी स्लीप की मॉनिटरिंग करते हैं, कितने बार पेशेंट ने खर्राटे लिया, कितने बार ऑक्सीजन नीचे गिरा, कितने बार सांस पूरी तरह से बंद हो गई और कितने बार सांस आधी बंद हुई। उसका दूसरे दिन की स्टडी होती है जिसमें उसका ट्रीटमेंट के पार्ट में स्लीप एपनिया का इलाज कोई दवाई नहीं है, एक तो सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस है, आप अपने जो शारीरिक मापदंड है उसके अंदर में रहेंगे, और दूसरा CPAP करके एक मशीन आती है। CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूअस थोरेटिक एयरवे प्रेशर। अब सांस की नली मेरी पचक गई है तो मैं हाथ डाल के खोल तो सकता नहीं, नेगेटिव प्रेशर से बचती है, तो आप एक छोटी सी मशीन आती है इतने से, उससे पॉजिटिव प्रेशर दे सकते हैं और मास्क लगा के सो जाना है, उससे पॉजिटिव प्रेशर चलता रहेगा, रात भर वो मशीन चलती है, जितने प्रेशर का